डिटैचमेंट ही मोक्ष है। हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना कि मोक्ष, बहुत गलत धारणाएं हैं मोक्ष के बारे में। मरने के बाद कहीं और जाएंगे, कहीं मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मोक्ष जीते जी मिलता है। मरने के बाद वहां कहीं मोक्ष नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है। ठीक है। मोक्ष शब्द का मतलब है मोह से क्षय। मोह यानी कि अटैचमेंट, उस अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाना, डिटैच हो जाना ही मोक्ष है। सिंपल सा अगर शब्द का मतलब भी समझ जाएंगे तो मोक्ष समझ जाते हैं। बाकी जितने भी मोक्ष के बारे में धारणाएं बना रखी है धर्म गुरुओं ने, कुछ साधु संतों ने, वो सारी की सारी कोरी कल्पना है, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जिसको पढ़ा है, अनुभव नहीं किया है। अनुभव के धरातल पर मोक्ष का मतलब होता है मोह से क्षय, मोह से डिस्कनेक्ट हो जाना। मोह यानी कि अटैचमेंट। जिस भी चीज के साथ आप जुड़े हैं उससे आपको दुख सुख सारे अनुभव हो रहे हैं। जिस चीज के साथ आप जुड़े हैं उसके साथ अगर सुख है तो आप सुख की अनुभूति करेंगे, जिसके साथ आप जुड़े हैं उसके साथ दुख है तो आप दुख की अनुभूति करेंगे। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो यहां पर सुख है दुख है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप डिटैच्ड है तो इसको कहते हैं सुख और दुख के परे की अवस्था, जिसे हम कहते हैं आनंद की अवस्था। आनंद न तो सुख है नहीं दुख है। सुख में आप सुखी भी नहीं हो रहे हैं, दुख में आप दुखी भी नहीं हो रहे हैं। दुख और सुख से जब ऊपर उठ जाते हैं, उस ऊपर उठी हुई अवस्था को कहते हैं आनंद की अवस्था। और उस आनंद की अवस्था में हम तभी पहुंचते हैं जब हम मोह का क्षय कर देते हैं, जब हम मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जीते जी, मरने के बाद वहां कहीं मोक्ष नहीं है, गलत धारणाएं हैं, डर फैलाए गए हैं मन में। लोगों को डराया गया है कि मरने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, मरने के बाद नरक में जाओगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। मरने के बाद न तो नरक है न स्वर्ग, सब कुछ यहीं पर है। ठीक है। तो ये डिटैचमेंट क्या है, मोक्ष कैसे है, मोह से क्षय कैसे होता है। मोह यानी कि अटैचमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सब लोग नाखून काटते हैं, ठीक है। ये नाखून जब आप काटते हैं तो नाखून दर्द नहीं करते हैं। कौन से नाखून आप काटते हैं? जो आपकी उंगली से डिटैच हो गए, बाहर निकल गए, एक्स्ट्रा है, उसको काटते हैं तो दुख नहीं होता है। लेकिन कभी कभी गलती से ऐसा भी होता है कि हम नेल कटर ठीक से नहीं पकड़ते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाता है। वो हिस्सा जो उंगली के साथ अटैच्ड है, अगर वो कट गया तो जिनका कटा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनको पता कि कितना दुखता है, कितना दर्द होता है। ओ माय गॉड। 2-3 दिन तक, जब तक वो नाखून वापस पूरा उग नहीं आता है, तब तक वो दर्द करता है। क्यों दर्द करता है? क्योंकि वो अटैच्ड था बॉडी के साथ। लेकिन जो एक्स्ट्रा है, जो डिटैच्ड है, उसको काटते तो कोई भी दर्द नहीं होता है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आपके सारे दुख दर्द तकलीफ इसी वक्त, इसी क्षण मिट जाएंगे। आप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि आप चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ अटैच्ड है। अगर अटैच्ड नहीं है, अगर आप डिटैच्ड है, तो यहां पर क्या हो रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम कहते हैं डिटैचमेंट। इसको प्रैक्टिस कैसे करें? क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम मनुष्य मन से ही बनता है। मन है सर मैं इसलिए ये हम कह रहा मनुष्य था, हैं। जैसे अपने को संसार में रहना है तो सर लोगों से अटैच तो रहना ही पड़ता है ना सर। मगर कुछ चीजें जैसे मान लो कुछ घटनाएं हैं या कोई चीज है, उनसे अपन डिटैच हो सकते हैं। लोगों से डिटैच नहीं हो सकते, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपने को अपन इस संसार में अपन रह रहे हैं तो लोगों से अटैच तो रहना ही पड़ेगा। तो जो मैं चीजें वही अपने बता को रहा हूँ, दुखदाय। जी जी जी। मैं वही बता रहा हूं आपको। देखिए, अटैचमेंट में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। संसार छोड़ के नहीं जाना है। संसार छोड़ के जाने जी से भी आप डिटैच नहीं होंगे। ये एक और गलत धारणा है। इसीलिए कई लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं। साधु सन्यासी बन के भी वो सुखी नहीं है। काले धागे को काट दिया है और सफेद धागा बांध दिया, इतना ही फर्क है। बंधन में अब भी है वो। संन्यास ले लेना, घर संसार छोड़ के हिमालय में कहीं चला जाना, वो डिटैचमेंट नहीं है। वो तो सिर्फ भागना है, स्केपिज्म है।
अगर ऐसे आप भाग भी जाएंगे तो चीजें आपको छोड़ेंगी नहीं, वहां किसी और चीज से अटैच हो जाएंगे, कोई और अटैचमेंट आ जाएगा और दुखी वहां पर भी आप रहेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े साधु संत मुझे हीलिंग के लिए बुलाते हैं जब उनको परेशानी होती है, और मैंने साधु संतों को अंदर से गहराई से देखा है, जाना है, समझा है। मुझे पता है कि वो खुद कितने दुखी है। बाहर से हमें लगता है कि अरे यार ये तो साधु है, महात्मा है, ये है वो है, लेकिन अंदर से वो पूरे खोखले हुए पड़े हैं। बोलते नहीं, लेकिन झलकता है उनके भाव। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, फिर समाज में वापस आ नहीं पाते हैं, तो उस गलती को ढो रहे हैं। साधु बनना भी एक गलती हो गई है कई लोगों के लिए। ठीक है, तो डिटैचमेंट कैसे? जैसा आपने कहा कि लोगों के साथ हम अटैच्ड संसार में है, तो लोगों के साथ तो अटैच रहना ही है। हाँ, अटैच रहना है, लेकिन कैसे रहना है? जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ है, कमल भी है, कमल कीचड़ से ओत-प्रोत नहीं होता है, मिटता नहीं है। तो वैसे ही जैसे कमल होता है कीचड़ में, वैसे हमें संसार में लोगों के साथ रहना है। रहना है लोगों के साथ, पूरी तरह से रहना है, पूरी तरह से एंजॉय भी करना है। कोई दुख दे रहा है तो उसको महसूस भी करना है, कोई खुशी दे रहा है तो उसको महसूस भी करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सुख और दुख जो है क्षणिक है, कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, और इसके पीछे इसलिए क्योंकि मैं इससे अटैच्ड हूं। ठीक है, तो ये अटैचमेंट तो रहेगा ही, और अटैचमेंट की वजह से सुख और दुख सब रहेंगे ही। लेकिन इस अटैचमेंट से डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है हमें। उस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके बताए गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, भगवत गीता में भी है। और 4 तरीके हम सब जानते हैं, जिनको हम 4 योग के रूप में मानते हैं: भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये चारों योग जो है, ये योग हमें और कुछ नहीं सिखाते हैं, ये डिटैचमेंट ही सिखाते हैं। ठीक है, इनको अगर पूरी तरह से प्रैक्टिस करें तो हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसान नहीं है, कहना आसान है, मैं जानता हूं आसान नहीं है, इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको दुख कम होगा, उतना जितना आप डिटैच का मतलब पूरी तरह से डिटैच नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितना आप डिटैच रहेंगे उतना ही आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रहना संसार में, संसार को छोड़ के जाना भी नहीं, संन्यास लेना भी नहीं है। संन्यास ले लेंगे तो और किसी अलग यात्रा पे आप चले जाएंगे और गलत यात्रा पे चले जाएंगे। ठीक है, संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त रहना, उसको संन्यास कहते हैं। संसार छोड़ के जाने को संन्यास नहीं कहते। तो संसार में रह के संसार से निर्लिप्त कैसे रहा जाए, उसी को प्रैक्टिस करना है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का क्या मतलब होता, क्या अगर ये बड़े बड़े टॉपिक है, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर है और मैं हूं, और सब कुछ तेरे हवाले, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे कोई दुख दे रहा है, भगवान तू संभाल। मुझे कोई खुशी दे रहा है, तू दे रहा है। मुझे दुख दे रहा है, तू दे रहा है। सब कुछ तेरा है, मैं तुझे अर्पण करता हूं, करती हूं। कंप्लीटली सरेंडर हो जाना ईश्वर को एक भक्ति मार्ग है। योग का एक मार्ग है भक्ति मार्ग। जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो आपको पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है। बड़े बड़े जो भक्ति मार्ग के अनुयायी है, जो भक्त है, जैसे संत तुकाराम है, एक और नाम क्या है वो कुमार, उस गहराई तक भक्ति, पूरी तरह से भक्ति में कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये एक तरीका है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने। हम भक्ति भी पूरी कर नहीं सकते हम जो भी करते हैं ना, आधा अधूरा करते हैं, पूरा नहीं करते, मतलब के लिए करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी होती। ईश्वर तू जाने, जहां पर ये हो गया भगवान तू जाने, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन बाकी तू संभाल लेना। जब वो भाव अंदर आते हैं ना, तब उसको हम भक्ति बोलते हैं। तो जितनी आप भक्ति करेंगे उतने ही आप उससे डिटैच हो सकते हैं। भक्ति सबके लिए नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं उनके लिए फिर दूसरा मार्ग होता है कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या होता है?
कर्म योग का मतलब होता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। आपका कर्म ये है और आप पूरी तरह से उस कर्म में इन्वॉल्व है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगेन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल क्या आएगा उससे मतलब नहीं, मुझे ये कर्म करना, मुझे ये काम करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो मेरा कर्म है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं उसमें पूरी तरह से लीन हूं। अब 11:15 हो गए, 11:30 हो गए, मेरी वाइफ ऊपर वेट कर रही होगी, वो मन में पता नहीं क्या क्या भाव उठ रहे होंगे, हो सकता है वो थोड़ी देर मुझे कॉल कर दे, लेकिन ये सारी चीजें मेरे मन में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने कर्म में डूबा हुआ हूं। राइट, तो ये चीजें मुझे दुखी नहीं करती है। ठीक है, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं पूरी तरह से। जब कर्म अपने इन्वॉल्व होकर आप करते हैं तब भी आप अटैच नहीं होते हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैंने अपना कर्म कर दिया, बाकी जो होगा होगा, निकल जाएगा। सो दैट इज अनदर वे। अगेन जैसा मैंने कहा, एक एक टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। तो कर्म योग से भी आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा होता है ज्ञान योग। ज्ञान यानी कि नॉलेज। ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल का हो जाता है। जब आप समझने लगते हैं चीजों को, जब आप शरीर को, मन को, प्राणों को, आत्मा को, ईश्वर को, इन चीजों को समझने लगते हैं, जब आप कर्मों को समझने लगते हैं, जब कर्मों के बंधनों को समझने लगते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि कर्मों की वजह से ये सारी चीजें हैं, तब आप डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक? जैसे आपका पुत्र आपको अगर बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम देता, बहुत ज्यादा आपका नाम रोशन करता है, तो उस पुत्र के साथ आपके कुछ पॉजिटिव अच्छे पिछले जन्मों के कर्म हैं। वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस पुत्र की वजह से पिता की थुथु हो जाती पूरे समाज में, कहीं का नहीं रहता है पिता। पुत्र की वजह से पिता को पीड़ा होती है। तो क्या पुत्र, दो पुत्रों में कोई फर्क है? पुत्र तो पुत्र है, लेकिन बेटा, इसके साथ आपके कर्म अलग तरीके से जुड़े हैं, उसके साथ आपके कर्म अलग तरीके से जुड़े हैं। ये पुत्र आपके पॉजिटिव कर्मों की वजह से आया, इसलिए आपको सुख दे रहा है। दूसरा पुत्र आपके नेगेटिव कर्मों की वजह से, आपके नेगेटिव, उसके नहीं, आपके नेगेटिव कर्मों की वजह से आया, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप ज्ञान योग में जाते हैं, नॉलेज में जाते हैं, जब इन चीजों को समझना शुरू करते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि मेरा बेटा है, ठीक है, मेरे द्वारा आया है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल सोल है। हो सकता है उसको मेरी वजह से कहीं कोई तकलीफ हुई है, इसलिए उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही। जब ये रियलाइजेशन अंदर से होता है, तब आप इन चीजों से डिटैच होना शुरू होते हैं। दैट इज अनदर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट। और आखिरी जो है वो है राजयोग। राजयोग यानी कि ध्यान का मार्ग। ध्यान के माध्यम से सारी चीजों से डिटैच हो जाना। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान का ही अगला स्टेप है ध्यान। ज्ञान के बगैर ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। तो जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से आप धीरे 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 समाधि की स्टेट में जाते हैं। सम आधि, समाधि का मतलब है सम आदि। आदि यानी कि बिगिनिंग, शुरुआत। आदि के समान हो जाना, यानी कि जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, जब आप पूरी तरह से प्योर पवित्र थे, जब आप अपनी ओरिजिनलिटी में थे, उस ओरिजिनलिटी के साथ एक हो जाना, उसको हम बोलते हैं समाधि। आदि के समान हो जाना, जब शुरुआत जहां से हुई थी, शुरू में जैसे थे, उसके साथ एक हो जाना, उसको हम कहते हैं समाधि। और उस समाधि की अवस्था में हम पहुंचते हैं ध्यान के माध्यम से। धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो इस समाधि को प्रैक्टिस करते करते, ध्यान को प्रैक्टिस करते करते भी हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। कोई भी एक रास्ता आप चुन सकते हैं या मल्टीपल रास्ते आप चुन सकते हैं। जो भी रास्ता आपको सही लगे उस रास्ते को चुनिए, उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़िए। समय लग सकता है, लेकिन यात्रा आपने शुरू कर दी, फिर उस यात्रा को एंजॉय कीजिए। उसे क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आउटकम आता है, उसकी चिंता न करें, बस उसको करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्लियर? तो इस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी एक मार्ग को चुनेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे 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 आप चीजों से, लोगों से डिटैच होते जाएंगे। जीते जी आप मोक्ष की तरफ यात्रा कर रहे हैं।